अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और 100 असेंबली नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को इंतखाब लड़वाएंगे। इस ज़िमन में से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, अनकरीब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पार्टी प्रचार भवन की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं। हैदराबाद KL यूनिवर्सिटी के तुलबा ने एक ई-बाइक का इजाद किया जो कि वायरलेस चार्जेबल है। ये बाइक कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसे एक बार चार्ज करने पर यानी 5 घंटों के रिचार्ज के बाद ये बाइक 85 से 100 किलोमीटर तक चल सकती है। शहर हैदराबाद की KL यूनिवर्सिटी के तुलबा का ये शानदार कारनामा काबिल सताइश है। सुबह की अवलीन सातों में कुत्तूर रोड पर एक हादसा पेश आया, जहां फाइन पोल्ट्री फार्म जियागुड़े की लोडेड गाड़ी टैंकर से टकरा गई, जिसकी वजह से मुर्गियों से भरी गाड़ी पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर और लेबर को मामूली से जख्म आए, लेकिन फाइन पोल्ट्री के ओनर शेख अब्दुल क़य्यूम साहब ने न्यूज़ 18 से फ़ोन पर बात करते हुए तफसीलात बताई और कहा कि तकरीबन 8 लाख रुपये का नुकसान होने का अंदेशा है। ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ओवर मिलती बंडे वाला कोई बचने का चांस नहीं है, फिर भी लोग किस्मत है। किस्मत की बात है। स्टीयरिंग देखो कहाँ घुसी हो, स्टीयरिंग कहाँ है देखो गाड़ी। ओवर ले लोपला पूरा सेट మొన్ననే కొత్త బండి తీసుకుంది 2 నెలలైంది। सैयद मैं जा रहा हूँ। ठीक है चलो निकल। चलो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। तफसीलात के मुताबिक 65 साल रईसुद्दीन, जो कि कपड़ों के बड़े व्यापारी हैं और इनका एक शोरूम भी है, ये अपने खानदान के साथ इतवार की रात महुए ख्वाब थे। इनके घर के ऊपरी हिस्से से कुछ नामालूम अफराद दाखिल होकर इन लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में रईसुद्दीन, इनके 2 बेटे अजहरुद्दीन और इमरानुद्दीन मौके पर ही फौत हो गए, जबकि इनकी बीवी अफसाना बेगम शदीद जख्मी हो गई। इन्हें इलाज के लिए फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में एक खातून ने अपनी ही सास पर गरम तेल डाल दिया। तफसीलात के मुताबिक गोडीवाड़ा में रहने वाली ज़ईफ खातून लक्ष्मी ने अपने मकान में सो रही थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इसकी बहू सुप्रिया ने इस पर खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिसकी वजह से वो शदीद झुलस गई। इस खातून को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ है कि हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से ज़ईफ़ अफराद को वजीफ़ा दिया जाता है
सास को हर माह मिलने वाली ये रकम न देने पर बहू ने ये जालिमाना हरकत की। पुलिस ने लक्ष्मी की बहू और बेटे को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां नोदीकोड़ा मौजू से ताल्लुक रखने वाली 28 साला मोनिका और इसके शौहर के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कल इतवार की रात मोनिका ने बरहमी की हालत में अपने दोनों बच्चों 3 साला लक्षिता और 9 माह के बेटे को फांसी देकर खुद भी फांसी ले ली। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाशों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। रियासत तेलंगाना के जिला जगतियाल कतलापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर पूर्तिधर और स्टेशन राइटर रमेश को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक शिकायत करने वाले नागराजू ने कहा कि नदी में इसकी रेती की ट्रैक्टर को एसआई ने पकड़ लिया और एक केस भी दर्ज कर लिया था। इसके बावजूद एसआई ने इसे 15,000 रुपये रिश्वत देने के लिए हरासा कर रहा था, जिसके बाद नागराजू ने 10,000 पर मुआहदा कर लिया और इसकी इत्तला एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी। डीएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो भद्रैया ने अपनी टीम के साथ एसआई और राइटर को पकड़ लिया। जगतियाल जिले में एक हफ्ते में ये दूसरा वाकया है जहां सब इंस्पेक्टर्स रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ याद दें, मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।